नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको सीआई और एसआई पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको ये समझ में अच्छे से आ सके। चलिए इसके बारे में कुछ शब्दावली को जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले है मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? वह प्रारंभिक धन जहाँ पर हम किसी व्यापार में लगाते हैं अथवा किसी से कर्जा लेते हैं, उसी प्रारंभिक धन को हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप दर किसे कहते हैं? दर का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे हम किसी से कोई कर्जा लिए या किसी को कर्जा दिए तो एक शर्त हमको दी जाती है कि भाई इतना % हमको ब्याज चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इतने % का रेट फिक्स कर लेते हैं। दर को हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। उसके बाद टाइम तो आप लोग जानते हैं, समय को हम टी से डिनोट करते हैं। समय को हम टी से डिनोट करते हैं, टी फॉर टाइम। अगर समय आपका माह में दिया गया है, समय अगर आपका माह में दिया गया है, अगर इसको वर्ष में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। अगर समय आपका दिन में दिया गया है, समय अगर आपका दिन में दिया गया है, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से भाग दे देते हैं तो ये आपका वर्ष में चेंज हो जाएगा। कुल मिलाकर इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपका समय माह में दिया गया है, अगर इसको वार्षिक के रूप में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको वार्षिक के रूप में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपका दिन में दिया गया है समय तो 365 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर अगर ब्याज प्रति छमाही देय हो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन आ जाए तो अगर ब्याज प्रति छमाही देय हो तो छमाही के लिए हम क्या करते हैं? दर में 2 से भाग कर देते हैं। तथा ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो तिमाही के लिए हम क्या करते हैं? तिमाही के लिए दर में 4 से भाग यहाँ पे कर दिया जाता है। और यहाँ पर अगर और आगे देखा जाए तो मिश्रधन की बात करें या ब्याज की बात करें, ब्याज कहते किसे हैं? वह प्रारंभिक धन जिसको हम किसी व्यापार में लगाते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। और मूलधन जैसे हमने 100 रुपये बैंक में जमा किया और कुछ दिन बाद देखते हैं कि वही धन मेरा 102 रुपये अथवा 103 रुपये हो जाता है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा धन मिला उसी एक्स्ट्रा धन को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। अर्थात जैसे 100 रुपये आपने बैंक में जमा किया और आपका वही धन 102 रुपये हो गया, तो एक्स्ट्रा धन हमें क्या मिला? 2 रुपये एक्स्ट्रा हमको मिला। और 2 रुपये अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? वही एक्स्ट्रा धन को ही हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ब्याज की इंग्लिश होती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज होता है। इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट, नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 साधारण ब्याज, नंबर 2 चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका मिश्रधन है, तो मिश्रधन कहते किसे? इसको मिटा देते हैं। मिश्रधन किसे कहते हैं? यहीं से आपको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। मिश्रधन कहते किसे हैं? तो मिश्रधन का मतलब होता है वह, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। जब हमारे मूलधन में ब्याज ऐड हो जाती है उसी धन को हम क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। अर्थात अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं। पहले इसका एक फार्मूला भी होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। अगर यहाँ पर समय छमाही हो दिया तो दर में 2 से भाग कर लेते हैं और समय में 2 से गुणा कराते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में कई छमाही होता है, एक वर्ष में 2 छमाही होने की वजह से यहाँ पर हम दर में 2 से भाग कर लेते हैं और समय में 2 से गुणा करा लेते हैं। अगर यहाँ पर हम तिमाही की कंडीशन देखें तो अगर समय आपका तिमाही हो तो हम दर में 4 से भाग करते हैं और समय में 4 से गुणा करा लेते हैं। समय में कितने से गुणा करा लेते हैं? 4 से गुणा करा लेते हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट दोस्तों याद रखना है
अगर ब्याज प्रति छमाही देय है तो दर में 2 से भाग, समय में 2 से गुणा। और अगर ब्याज प्रति तिमाही देय है तो दर में 4 से भाग और समय में 4 से गुणा। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में क्या तिमाही होता है। अगर तिमाही की बात करें तो 4 तिमाही हो जाएगा। अगर यहाँ पर छमाही की बात करें तो एक वर्ष में 2 छमाही होता है। इस कारण से 2 से भाग और 2 से गुणा कराया जाता है। चलिए चलते हैं, इसका एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल किया जाए तब आपके समझ में आएगा। मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल, पहले मैं सिंपल टाइप का करवाऊंगा, उसके बाद मैं इसका टाइप में करवाऊंगा। पहले सिंपल टाइप अगर यहाँ से दे दिया जाए, यदि मूलधन आपका 1000 रुपये हो, दर है आपकी 10% की और टाइम है 2 वर्ष का। आपसे अगर CI पूछ लिया जाए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो रेट है, रेट को हमें क्या करना होता है? रेट को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा लेना होता है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराएंगे तो 10/100 कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ऊपर वाले को हम ब्याज मानते हैं और नीचे वाले को मूलधन माना जाता है। अगर हमें मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन बराबर आप जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज होता है। जब हमारे मूलधन पे ब्याज ऐड हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रधन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें मिश्रधन की बात किया जाए तो मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। तो हमारा यहाँ पे मिश्रधन लिख दीजिए, यहाँ पे मूलधन लिख दीजिए। तो मूलधन आपका 10 है, मिश्रधन क्या है? 11 है। दोस्तों बस इतना आपको कर लेना है। उसके बाद जितना समय हो, समय यहाँ पर घात के रूप में हो जाएगी। तो यहाँ पर घात के रूप में अगर कर देते हैं तो 11 का हम 121 हो जाएगा और 10 दहम्मा 100 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 21 का आएगा। और अंतर का मतलब हो जाएगा जब हमारे मिश्रधन में से मूलधन घटा लिया जाएगा तो हमारा क्या आता है? ब्याज आ जाता है। और ब्याज आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमको दिया क्या गया है। अगर हमको मूलधन दिया रहे तो मूलधन से मूलधन की तुलना करा लेते हैं। अगर हमको ब्याज दिया रहे तो ब्याज से ब्याज की तुलना करा लेंगे। अगर मिश्रधन दिया रहे तो मिश्रधन से मिश्रधन की तुलना करा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे कहते हैं यूनिट मेथड। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया गया? मूलधन दिया गया तो मूलधन से मूलधन की तुलना करा लेंगे, अर्थात 100 से 1000 की तुलना कराएंगे। तो 1 यूनिट का मान क्या आया? 1 यूनिट का मान 10 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या आ जाएगा? 21 गुणे 10, 21 धामा 210। दोस्तों अगर इस तरह से लगाना चाहें तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं यूनिट मेथड से। एक तरीका और भी है इसको लगाने का, इसको भी देख लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए कोई दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम मूलधन को लिख लेंगे। दर आपको हमेशा इतना ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/10 हो गया। तो 1/10 इसका निकाल लेंगे, इसका भी 1/10 निकाल लेंगे। 1000 का 1/10 निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। 1000 का 1/10 निकालेंगे तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। एक तरीका ये भी है। यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, उसके बाद 100 का भी 1/10 निकाल लिया जाए तो आपका 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज तो CI के लिए हम क्या करते हैं? इसको इसको और इसको जोड़ लेते हैं। तो 100 100 200, 200 में 10 जोड़ देंगे, 210 आ जाएगा। अगर आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया होता साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज के लिए इन्हीं दोनों को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 100 + 100 बराबर 200 आ जाएगा, इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर पूछा गया होता तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज 210 है और साधारण ब्याज 200 है। तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? 10 है। यहाँ से दोस्तों चाहे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं तब आपके अच्छे से समझ में आएगा ये। चलिए एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5000 रुपये दे दिया जाए। 5000 रुपये 10% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा? तो आपको सिंपल सा तरीका है, बस ऐसे कर लीजिएगा। 5000 रुपये बनाइए, उसके बाद 2 लाइन खींचना। अगर 2 वर्ष का
समय है तो आपको 2 लाइन खींचना है, 3 वर्ष का समय है तो 3 लाइन खींचना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1/10 क्यों, चूँकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 1/10 आ जाएगा। 500 का 5000 का 1/10 कराएंगे तो 500, यहाँ पर भी 500 और 500 का अगर 1/10 कराते हैं तो 50 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा गया है CI, तो CI के लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 500 + 500, यानी कि इसको दोनों को जोड़ लेंगे और इसको भी जोड़ लेंगे तो 5 5 1000, यानी 500 + 500 बराबर 1000। 1000 में 50 जोड़ लेंगे तो 1050 आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया होता तो 500 + 500 आपका क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा गया होता सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर पूछा गया होता तो अंतर कितने का है 50 का है। चलिए दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए कुछ थोड़ा सा डिजिट हम चेंज कर देते हैं और उस तरह से अगर आ जाए तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए डिजिट आपका यहाँ पर 9000 रुपये है। कितना है 9000 रुपये है और दर क्या है 16 सही 2/3% की है। आपको यहाँ पर CI ज्ञात करना है, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। एक बार आप लोग करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद में करके बताऊँगा। चलिए करके देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 16 × 39 2 50/3। अगर इसको हम पहले इसको हमने मिश्र भिन्न के रूप में चेंज किया, उसके बाद परसेंटेज में चेंज किया, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज घटाने के लिए यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 5 × 5 5 × 6 30। अर्थात हमने यहाँ पर ये पाया कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है 1/6 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 9000 रुपये रख लेंगे, 9000 रुपये का 1/6 कर लेंगे, इसका 1/6 कर लेंगे। तो यहाँ पर 9000 रुपये का 1/6 करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1500 आ जाएगा। देखिए 9000 का 1/6 अगर कर लेते हैं, 6 × 1 = 6 6 15 90, अर्थात 1500 ही तो आ जाएगा। अब 1500 का भी 1/6 अगर कर लिया जाए, अर्थात 1500 का 1/6 किया जाए तो 6 × 1 = 6 6 दूनी 12। अभी आपका कितना बचा हुआ है, आपका बचा हुआ है 3 6 पंचे 30, अर्थात 250 आ जाएगा। यहाँ पर 1500 का 1/6 करेंगे तो 250 आ जाएगा। बस दोस्तों आपको इस तरह से अगर पूछा जाए, अगर आपका यहाँ से पूछा गया है CI क्या होगा, तो CI के लिए हम क्या करेंगे 1500 + 1500 बराबर 3000 हमारा SI आ जाएगा। अगर आपसे CI पूछा गया है तो 1500 + 1500 और प्लस 250 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 15 30 और 250 अगर जोड़ देंगे तो 3250, यानी कि 3250 रुपये आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ से पूछा गया होता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया होता तो आप यहाँ से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। अगर CI और SI का अंतर पूछा गया है तो CI - SI बराबर आपका क्या आ जाएगा 250 आंसर आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपने यहाँ पर देखा, अगर 2 वर्ष की कंडीशन है तो आप सिंपल ढंग से ऐसे इसको लगा ले जाते हैं। एक तरीका मैंने और भी बताया था अभी, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद एक तरीका मैंने और भी बताया, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे एक तरीका और भी है इसका, चलिए एक तरीके से तो लग गया, और दूसरे तरीके से अगर आपको लगाना है तो हमने आपसे क्या बताया है, ऊपर वाले को ब्याज मान लेते हैं, नीचे वाले को मूलधन मान लेते हैं। तो ब्याज अगर मूलधन में ब्याज जुड़ जाता तो मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन, और ये आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे, मूलधन अगर मेरा 6 है तो मिश्रधन 7 हो जाएगा। मूलधन अगर मेरा 6 है तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर समय 2 वर्ष का है तो घात 2 कर लेंगे तो 7 × 7 49 और 6 × 36, 49 में से 36 को घटाया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। दोनों के बीच में कितने का अंतर है 13 का अंतर है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं
हमको क्या दिया गया, मूलधन अगर दिया गया तो मूलधन से मूलधन की तुलना करा लेंगे। अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज की तुलना करा लेंगे। अगर दर दिया गया, दर से दर की तुलना करा लेंगे, यानी जो दिया रहेगा उससे उसकी तुलना कराएंगे। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया, तो मूलधन मेरे अनुसार मूलधन अगर देखा जाए तो मेरे अनुसार मूलधन क्या है, 36 है। क्वेश्चन के अनुसार मूलधन देखा जाए तो 9000 है। इसकी कंपेयर हम करा लेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 पच्चीस संयम। तो अर्थात आपने दोस्तों यहाँ पर क्या पाया, एक यूनिट का मान क्या है, 250 है। आपसे क्या यहाँ पर पूछा गया है, 13 यूनिट का मान अर्थात CI का मान पूछा गया है। तो 13 यूनिट के लिए हम 250 से यहाँ पर गुणा करा देंगे। तो 13 0 0 और 13 पचे 65, 65 के 5 हासिल 6 और 13 दूना 26, 26 और 6, 26 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 32 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3250 रुपये आ जाएगा। चाहे आप इस तरीके से कीजिएगा, चाहे आप दूसरे तरीके से कीजिएगा, आपका हर तरीके से आंसर आने ही वाला है। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इस तरह से दे दूँ, आपसे यहाँ से पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया गया होता 3250 रुपये मेरा CI है और मूलधन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन होता और आपसे पूछा जाता कि मूलधन इसका क्या होगा, तो मूलधन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराएंगे। अभी आपने कराया था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आ जाएगा। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर मिश्र धन और यहाँ पे आपका मूलधन आ जाएगा। ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, ये आपका मूलधन आ जाएगा। मूलधन अगर 6 रुपया है तो मिश्रधन आपका क्या है, 7 रुपये है। समय अगर यहाँ पर 2 वर्ष का है तो घात 2 कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम घात 2 कर दें तो यहाँ पर 7 × 49 और 4 6 36, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 13 का है। हमने आपसे बताया था जो आपको दिया रहे उससे उसकी तुलना करा लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले हमको मूलधन दिया गया था, मूलधन हम तुलना करा ले रहे थे। अब की बार हमको ब्याज दिया गया तो ब्याज से ब्याज की तुलना कराएंगे। तो ब्याज में रख के मेरे अनुसार अगर ब्याज देखा जाए तो मेरे अनुसार ब्याज क्या है, मेरे अनुसार ब्याज है आपका 13 है और क्वेश्चन के अनुसार ब्याज क्या है, 3250 रुपये है। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26। अभी आपके पास कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। 13 दूना 26, 6 बचा हुआ है। तो 13 पचे 65, अर्थात एक यूनिट का मान कितना आ गया, 250 आ गया। दोस्तों बस यहाँ से आपका एक यूनिट का मान निकल के आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूलधन क्या है तो हमें 36 में 250 का गुणा करा लेना है। अगर आपसे मिश्रधन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 49 में 250 का गुणा करा लेना होगा। तो 49 में अगर हम 250 का या 36 में 250 का गुणा करा लेते हैं तो 36 गुणे 250, यहाँ पर आप गुणा करा लीजिएगा, 0 आ जाएगा, 25 छक्का 150, 150 के 0 हासिल 15 और 25 × 75, 75 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात आपका मूलधन क्या आ जाएगा, 9000 रुपये। तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्या देखा, चाहे हमसे CI पूछा जाए, चाहे SI पूछा जाए, चाहे आपसे मिश्रधन पूछा जाए, चाहे मूलधन पूछा जाए, बस सबका एक ही तरीका है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर और अवश्य करते रहिएगा, जिससे हम दूसरा वीडियो आपको देते रहें। और भी क्वेश्चन आकार दोस्तों करवा देते हैं, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन और लिया जाए, यहाँ से मान लीजिए CI का अगर दे दिया जाए, यहाँ पर आपका जैसे आपको दे दिया जाए 20,000 रुपये का मूलधन है आपका, 20,000 रुपये का या 2,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही आपको दोस्तों ज्ञात करना है। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराएंगे तो 5 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात 1/20 आ जाएगा। चाहे आप 2 तरीका मैंने बताया, चाहे जिस तरीके से आप करते हैं, हर वो तरीके से आपका आंसर आने ही वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको और कैसे किया जाएगा।
आप यहाँ पर हमने क्या सिखाया था, सेकंड वाला मेथड 2000 रुपये लिखेंगे। अगर समय 2 वर्ष का है तो 2 लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर 1/20 कर लिया जाए, इसका भी 1/20 कर लिया जाए। तो अगर 2000 का 1/20 करते हैं, ऐसे साइड में कर लीजिए। 2000 का 1/20 अगर किया जाए तो 2 से 2 कट गया, 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि 100 आ जाएगा। यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100। अब 100 का भी 1/20 अगर कर लिया जाए, अगर हम 100 का 1/20 करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 20 पंचे 100, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से पूछा जाए आपसे कि CI मेरा क्या होगा, तो CI के लिए आप यहाँ पर क्या बताएंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 100 और 100 200 आ जाएगा और 200 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 205 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज मेरा क्या आ जाएगा, 205 रुपये आ जाएगा। अगर यहाँ से आपसे मिश्रधन पूछा गया होता तो हम क्या करते, मूलधन में 205 रुपये जोड़ लेते, अर्थात 2205 रुपये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। यानी चाहे जो भी मान पूछा जाए, अगर आपसे पूछा गया होता SI क्या होगा इसका, SI के लिए 100 + 100 आपका 200 आ जाएगा, 200 आपका क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। अगर SI - CI यानी CI - SI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज अगर किया जाए तो दोनों का अंतर आप देख रहे हैं। अगर ये 205 है तो ये 200 है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है, 5 है। बस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी तो लाइक शेयर अथवा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलते हैं तब तक, जिससे मैं आपको दूसरा वीडियो भी प्रदान करता रहूं। नमस्कार, जय।